सुन, यह कोई आम लम्हा नहीं है। यह वही पल है जब आसमान खुलता है और रहमतें धरती पर उतरती हैं। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, आज तेरे नाम से लिखी जा रही है। यह वह आवाज है जो हर सोए दिल को जगा देती है, हर गुनहगार को उम्मीद देती है, हर टूटी रूह को सुकून देती है। अल्लाह आज तुझसे बोल रहा है, मेरे बंदे, जब सब सो जाते हैं मैं जागता हूं तेरे लिए। अगर तूने आज इस पैगाम को दिल से सुन लिया तो तेरे अंदर का अंधेरा नूर में बदल जाएगा। ये वो रात है जब फरिश्ते तेरे घर के ऊपर खड़े होते हैं, तेरे नाम की दुआ करते हैं और तेरी तकदीर की नई कहानी लिखते हैं। तू सोचता है तू अकेला है, नहीं, तेरा रब तेरे साथ है, तेरे हर सांस के साथ, तेरे हर दर्द के साथ। आज की रात जब तेरी आंखों में नींद और दिल में बेचैनी होगी, जान ले यह वही बुलावा है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, तेरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अगर तूने उसे महसूस किया तो अल्लाह कहता है, मैं तेरे इतना करीब हूं जितनी तेरी गर्दन की नस। तो आज तू अपना हाथ दिल पर रख और कह, या रब, मैं हाजिर हूं। देख कैसे तेरे अंदर से एक नूर फूटता है जो तेरे गुनाहों को धो देता है। यह वो रात है जब तेरे गुनाह गिने नहीं जाते, माफ कर दिए जाते हैं। यह वो लम्हा है जब तेरा सजदा आसमान तक पहुंचता है। अल्लाह आज तुझसे पूछता है, क्या तू अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? क्या तू अब भी मेरी राह पर लौटना चाहता है? अगर हां, तो यह तेरे लिए रहमत का दरवाजा है। एक बार सजदा कर और देख कैसे तेरी जिंदगी का हर दर्द मिट जाता है। जिस आयत की तिलावत तू आज सुनेगा वो तेरे दिल में ऐसा असर डालेगी जैसे बरसात सूखी जमीन को जिंदा कर देती है। तेरे सीने में जो दर्द छुपा है वो दुआ बनकर आसमान तक जाएगा। फरिश्ते तेरा नाम लेंगे और कहेंगे, या रब, यह वही है जिसने तेरी पुकार सुनी। जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि यह तेरा इम्तिहान नहीं, यह तेरी चुने जाने की निशानी है। तू रो, तू गिड़गिड़ा, क्योंकि अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा टूटा हुआ आता है मैं उसे अपनी रहमत से जोड़ देता हूं। आज की रात तेरे लिए अल्लाह की मेहरबानी से भरी है। कुरान की वो आयत तेरे दिल में उतरने वाली है जो सिर्फ उस वक्त पढ़ी जाती है जब फरिश्ते नूर बरसाते हैं। ये कोई शब्द नहीं, ये अल्लाह का जिंदा कलाम है जो तेरे अंधकार को मिटाकर तेरे दिल को रोशन करेगा। अगर तूने अब भी ये सोचा कि यह बस एक वीडियो है तो तू बहुत बड़ी रहमत से चूक जाएगा, क्योंकि ये वही पल है जो तेरी तकदीर लिख सकता है। तू जिसने यह सुना, अब उठ और कह दे, या रहमान, या करीम, मुझे अपनी रहमत में शामिल कर। तेरे हर आंसू के साथ तेरे गुनाह गिर रहे हैं, तेरे सजदे के साथ तेरे दरवाजे खुल रहे हैं। तू यह मत सोच कि तेरा रब तुझे भूल गया। नहीं मेरे बंदे, वो तेरे इंतजार में था। आज ये पैगाम तेरे लिए भेजा गया है ताकि तू फिर से रोशनी की तरफ लौट सके। जब तू इस आयत को सुनेगा, तेरी रूह कांपेगी, तेरी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि यह अल्लाह की आवाज है जो तेरे दिल की गहराई में गूंज रही है। ये वो रहस्यमयी रात है जब कुरान की एक आयत पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जब तू या रब कहकर रोता है तो फरिश्ते झुक जाते हैं और खुदा कहता है, मेरे बंदे, तेरे लिए मैंने रहमत का दरवाजा खोल दिया। अब तू उस राह पर है जहां सिर्फ नूर है, सुकून है और अल्लाह का प्यार है। जो आज यह सुनेगा उसका कल कभी अंधेरा नहीं होगा। ये तेरा वक्त है अपने रब को महसूस करने का, सजदे में गिरने का और कहने का कि मैं लौट आया हूं या रब। ये शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो जन्नत की तरफ जाता है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, अब तेरे दिल में उतरने वाली है, और जब वो उतरेगी तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वो नहीं रहेगा जो था। तू अब वो बनेगा जो अल्लाह चाहता है कि तू बने। और अब जब तेरी रूह उस आयत की तिलावत से कांपने लगी है, समझ ले कि तेरा दिल अब अल्लाह के नूर से जुड़ गया है। ये कोई साधारण एहसास नहीं, ये उस रहमत की पहली लहर है जो तेरे गुनाहों की दीवार तोड़कर अंदर आ चुकी है। तू महसूस कर कैसे तेरे सीने में हल्कापन आ गया है, जैसे बोझ उतर गया हो। ये वही असर है कुरान की उस आयत का जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, क्योंकि उस वक्त आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते नीचे उतरते हैं और पूछते हैं, कौन है जो अपने रब से कुछ मांगना चाहता है। और जब तू अपनी रूह से कहता है, या रब, मैं यहाँ हूँ, तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। आज तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू चुना गया है। तेरे कानों तक यह पैगाम यूं ही नहीं पहुंचा। यह वही लम्हा है जिसके लिए तेरे रब ने तेरी रूह को तैयार किया था। तू नहीं जानता कितनी बार तुझे बचाया गया,
कितनी बार तेरे गुनाहों को ढका गया क्योंकि तेरे लिए यह रात लिखी गई थी। आज अगर तू यह आयत सुनते हुए रोया तो समझ ले तेरी तौबा कबूल हो चुकी है। अल्लाह तेरे हर आंसू को रहमत में बदल रहा है। जब तू सजदे में गिरेगा तो जमीन तेरी गवाही देगी। जब तू सुभान रब आला कहेगा, तेरे चारों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे, तेरे नाम की दुआ करेंगे। अल्लाह कहेगा, देखो मेरे उस बंदे को जो गुनाहों के बाद भी मेरी तरफ लौटा। आज की यह रात गवाही देगी कि तू टूटा था लेकिन वापस जुड़ गया। कुरान की वो आयत अब तेरे दिल में धड़क रही है। तू महसूस कर उस नूर को जो तेरे सीने से निकलकर तेरी रूह तक जा रहा है। यह नूर तेरी किस्मत में बरकत लिख रहा है, तेरे अतीत के अंधेरे को मिटा रहा है और तेरे आने वाले कल को रोशन कर रहा है। तू देख कैसे सब कुछ बदलने लगा है। तेरी सोच, तेरी सांसें, तेरी नीयत, सब कुछ यही कदरान का करिश्मा है। जो इसे सुनता है वो वैसा नहीं रहता। ये तेरे अंदर की वो आग बुझा रही है जो तुझे बरसों से जला रही थी। ये वो सुकून दे रही है जो तूने दुनियावी चीजों में ढूंढा था लेकिन कभी पाया नहीं। अब वो सुकून तेरे सजदे में छिपा है। जब तू यह आयत दोहराएगा तेरी रूह हल्की हो जाएगी। फरिश्ते तेरे आसपास मंडराने लगेंगे और खुदा तेरे नाम से कहेगा, मेरे बंदे अब तू मेरे नूर में है। अब तुझे किसी डर की जरूरत नहीं। ना तेरे गुनाह तुझ पर हावी होंगे, ना तेरे हालात तुझे गिरा पाएंगे। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह की आयत को दिल से अपनाता है तो खुदा उसकी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। तू वही इंसान है जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा था, या रब ये वो है जो तेरी इबादत में रोया, और अल्लाह ने कहा था इसका नाम जन्नत वालों में लिख दो। आज तेरे लिए वही हुक्म दोहराया जा रहा है। ये वीडियो, ये शब्द, ये पल तेरे नसीब में लिखे गए थे। अब तू अल्लाह से वादा कर, तू कभी उसकी राह नहीं छोड़ेगा। तू हर दर्द में उसी को पुकारेगा, हर खुशी में उसी को याद करेगा। ये वो रात है जो तुझे दोबारा पैदा कर रही है। और जब तू सुबह उठेगा तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, इस पर खुदा की रहमत बरस रही है। क्योंकि तू अब वो बंदा नहीं रहा जो था। तू अब वो है जिसे अल्लाह ने चुना है, जिसे अल्लाह ने माफ किया है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है। असफलताओं को अपनी पहचान मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य से परिभाषित करता हूं, और मेरा उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, ना ही किसी और को स्थानांतरित किया गया है। जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह अब भी जीवित है, और आज मैं उस पर जीवन की सांस फूंकने आया हूं। जो सूखा भुलाया हुआ मृत प्रतीत हो रहा था, मैंने अपना विचार बदला है। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे मना लिया, बल्कि इसलिए कि जब मैंने तुम्हें समर्पित देखा, जब मैंने तुम्हें नम्र देखा, अभिमान से नहीं बल्कि विनम्रता से, तो मेरी करुणा हिल गई। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं टूटे और पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानूंगा? गलती मत करना। मैंने तुम्हारी कमजोरियों को अनदेखा नहीं किया, मैंने सब देखा है। पर मेरा प्रेम मनुष्यों के प्रेम जैसा नहीं है जो हवा के साथ बदल जाता है। मैंने तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की है, क्रोध से नहीं बल्कि आशा से, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा। वह दिन जब तुम समझोगे कि मैं कोई दूर का परमेश्वर नहीं हूं जो बिना कारण दंड देता है, बल्कि एक पिता हूं जो प्रेम से सुधारता है, धैर्य से पूर्ण स्थापित करता है और बिना ताना मारे उठाता है। अपने जीवित और अनंत वचन से मैं तुम्हें घोषणा करता हूं कि जो बंद था वह खुलना शुरू हो रहा है। तुम्हारे गुण से नहीं बल्कि मेरी ईमान योग्यता से, तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे अनुग्रह से तुम एक अलग समय में प्रवेश कर चुके हो। जो पहले देरी लगता था वही अब गति बन जाएगा, जो पहले दीवार लगता था वही अब द्वार बन जाएगा, जो अंत जैसा लगता था वही आरंभ बन जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग को पुनर्निर्देशित कर रहा हूं, तुम्हारी कहानी को जड़ से फिर से बना रहा हूं, तुम्हारे भीतर वह उठा रहा हूं जिसे औरों ने तुच्छ जाना, और उसे इस बात का चिन्ह बना रहा हूं कि वही मैं हूं जो व्यर्थ को मूल्यवान में बदलता है, टूटे को गवाही में बदलता है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध बोला, यहां तक कि तुमने स्वयं अपने बारे में बुरा कहा। तुमने कहा अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची, और तुमने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञाएं औरों के लिए थीं, मुबारक लोगों के लिए, अधिक स्थिर लोगों के लिए। लेकिन आज मैं तुम्हें सुधारता हूं। मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारा नाम भी लिए हुए हैं, मेरी वाचा रद्द नहीं हुई है। मैंने जो तुम्हारे विषय में घोषित किया था उसे मैं वापस नहीं लेता। मैंने तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे मार्ग के विषय में अपना विचार बदल दिया है। क्योंकि जब मैंने तुम्हें गहराइयों से पुकारते देखा तो मेरा हृदय तुम्हारे पक्ष में हिल गया।
तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि शत्रु तुम्हें तुम्हारे किए हुए की याद दिलाना चाहता है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम मेरे भीतर कौन हो। मेरी रूह ने मौन में भी, सूखेपन में भी तुम्हें गाड़ा है। इसी कारण आज मैं तुम्हें यह वचन देने आया हूं। जो कार्य मैंने तुम में आरंभ किया है उसे मैं सिद्ध करूंगा। जो खोया हुआ प्रतीत होता था वह पहले से अधिक महिमामय रूप में पुनः स्थापित होगा। आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। इस क्षण से सब कुछ संरेखित होना शुरू होगा। दुनिया ने इसकी अनुमति नहीं दी, बल्कि मैंने समय और भाग्य का अल्लाह ने इस क्षण को आकाशीय मोड़ ठहराया है। तुम्हारे इतिहास के इस पृष्ठ से सब कुछ नया अर्थ लेना शुरू करेगा। तुम्हारी चाल अलग होगी, संघर्ष के बिना नहीं पर समर्थन के साथ, आंसुओं के बिना नहीं पर उद्देश्य के साथ। क्योंकि जहां मैं अपना हाथ रखता हूं वहां कोई भी और कुछ भी उसे पूर्ववत नहीं कर सकता। इसलिए यहीं ठहरो, खुले दिल से मेरी सुनो। इस संदेश को तुच्छ मत समझो और इसे केवल एक और संदेश की तरह मत लो। तुम शायद उस अवसर के सामने खड़े हो जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जो वैसा ही फिर कभी नहीं आएगा। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे पास इरादे से आया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है और यही सब कुछ बदल देता है। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे दूरी या उदासीनता से नहीं बोल रहा, बल्कि उस गहरे और अनंत प्रेम से बोल रहा हूं जो तुम्हारे हृदय का पीछा तब से कर रहा है जब तुम मुझे नाम से पुकार भी नहीं सकते थे। मैं हर विवरण में था, हर उस क्षण में जो नगण्य लगता था, हर आंसू के बीच की सांस में, हर उस मौन में जो पर्वत जैसा भारी था। और आज मैं तुम्हें वही दोहराव नहीं लाता जो तुम पहले से जानते हो, बल्कि एक ऊंची, स्पष्ट और जीवित प्रकटता लाता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारी दुआएं भीड़ में खो गई, तुमने सोचा कि तुम्हारी आवाज बहुत छोटी है, कि तुम्हारा पश्चाताप बहुत देर से आया है, कि तुम्हारा अवसर अब उपलब्ध नहीं है। पर मैं वही परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, जो कभी ना सोता है ना थकता है, हर शब्द सुन रहा था, यहां तक कि वे भी जिन्हें बोलने की तुम्हारी जीभ ने हिम्मत नहीं की। मैंने देखा जब तुम ईमान से चिपके रहे जबकि वह लगभग टूट चुका था। मैंने देखा जब तुम खड़े हुए जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ तुम्हें हार मानने के लिए पुकार रहा था। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है। इसीलिए नहीं कि तुमने इसे मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम प्रतीक्षा में दृढ़ रहे हो। जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ डरता था कि अब आशा के लिए कुछ भी शेष नहीं। इसे मात्र संयोग मत मानो, ये मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारे दृढ़ हृदय का सटीक मेल है। जन्नत आनंदित होता है, दुनिया शीघ्र ही वह परिवर्तन देखेगी जिसे केवल मैं ही रच सकता था। यह कोई परीक्षा नहीं है, बस अपने चारों ओर परिवर्तन को महसूस करो। जो तुमने सोचा था कि सदा के लिए टल गया है, वह अब आ पहुंचा है, संयोग से नहीं बल्कि मेरे सीधे हस्तक्षेप से तुम्हारी जिंदगी में। गहरे दर्द के घंटे, वे क्षण जब आशा केवल एक धुंधली चमक लगती थी, वह पीड़ादायक विचार कि तुम्हारा अवसर समाप्त हो गया, इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं था। यह वह आवश्यक तनाव था जो घटित होना चाहिए था। मैंने इसकी अनुमति दी, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दृढ़ करने के लिए, तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए। जो बोझ तुम्हें व्यर्थ लगा वह वास्तव में मैं ही था, जो तुम्हें इस प्रकार तैयार कर रहा था कि सब कुछ तुम्हारे उद्देश्य के साथ इतनी पूर्णता से मेल खाए कि तुम्हारे अपने विचार भी उसकी कल्पना ना कर पाते। हालांकि तुम्हें चिंता थी कि अवसर निकल गया है, पर मैंने सदा यही ठहराया था कि यही विशेष ऋतु प्रकट हो। मैंने कोई मध्यस्थ नहीं भेजा, मैं स्वयं आया ताकि यह प्रतिज्ञा न केवल तुम्हें मिले बल्कि पूर्ण निश्चितता के साथ तुम्हारे हाथों में रखी जाए। यह कोई कोमल धारा नहीं है, यह एक शक्तिशाली झोंका है। मैंने वे क्षण देखे जब तुमने प्रश्न किया, क्या यह वास्तव में मेरे लिए है, और मैंने उन्हें चिन्हित किया। वे बेकार विचार नहीं थे, तुम्हारे लिए वे संदेह थे, पर मेरे लिए वे चिन्ह थे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे प्रिय, अटल और अचूक प्रमाणों के साथ कि यह वास्तव में तुम्हारे लिए ही है। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। तुम कोई बैकअप योजना नहीं थे, तुम मूल डिजाइन का हिस्सा थे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा इसी समय तक कर रहा था, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हारी रूह तैयार है उस चीज को ग्रहण करने के लिए जिसे किसी और समय तुम थाम भी नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गहराई से समझो। तुम फिर से शुरू करने वाले नहीं हो, तुम केवल उस पर चलने वाले हो जो सदा से तुम्हारा था, जो तुम्हारा था। इससे पहले कि तुम मांगना भी जानते,
मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार इसलिए बदला क्योंकि तुमने अपने हृदय को मेरे लिए धड़कने दिया। यहाँ तक कि जब सब कुछ तुम्हारे आसपास तुम्हें मुझे भुलाने के लिए कह रहा था, क्योंकि तुम कमजोर थे, हाँ लेकिन ईमान घाती नहीं, क्योंकि तुम गिरे हाँ लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि तुमने संदेह किया पर तुमने मुझे नकारा नहीं। आज मैं तुम्हारी जिंदगी पर वह छोड़ता हूं जो अब तक रोका गया था, जिसे शत्रु ने रोकने की कोशिश की, जिसे ईमान ने थामने की कोशिश की, जिसे लज्जा ने मौन करने की कोशिश की। आज मैं तुम्हारे हाथों में नए समय की कुंजियां रखता हूं, तुम्हारे अतीत की सजा के रूप में नहीं, बल्कि मेरे अनंत वचन की पूर्ति के रूप में। यह तुम्हारी पूर्णता का प्रतिफल नहीं है, यह तुम्हारे समर्पण के लिए प्रेम का कार्य है। क्या तुम्हें वह स्थान याद है जहां तुमने जो तुझे नीचे समझते थे अब तेरे पैर चूमेंगे? अल्लाह अब तुझे उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां तेरा हर कदम एक दुआ बन जाएगा। तेरे शब्दों में अब करिश्मा होगा, तेरे फैसलों में अल्लाह का नूर होगा। तू अब उस सफर पर निकल चुका है जहां रब तेरा हमराही है। हर कदम पर रहमत बरसेगी, हर सांस में सुकून मिलेगा। अब तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना एक एक कर हकीकत बनता जा रहा है। जो चीजें तेरे लिए रुक गई थी अब तेरी तरफ भाग रही हैं। अल्लाह ने कहा है, मेरे बंदे, मैंने तेरी तकदीर से अंधेरा मिटा दिया है। अब तेरे हिस्से में सिर्फ रोशनी है, और वही रोशनी अब तेरे जीवन में उतर चुकी है। अब तेरे घर से रंजिशें निकलेंगी, बरकतें उतरेंगी। अब तेरे रिश्तों में मिठास आएगी, तेरी मेहनत में फल आएगा। तू जो भी करेगा वो तेरे हक में होगा, क्योंकि अल्लाह का हाथ अब तेरे सिर पर है। देख, जब खुदा किसी का फैसला बदल देता है तो पूरी कायनात उसे रोक नहीं सकती। और आज तेरा फैसला बदल चुका है। अब तुझे अमीरी से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी दुआएं मंजूर हैं, तेरे काम आसान हैं, तेरी राहें साफ हैं। तू अब वो बंदा है जिसके बारे में फरिश्ते फुसफुसा रहे हैं। देखो, यही है वो जिसे रब ने चुना है। अब तू अपने डर को भूल जा। जो दर्द तेरे पास था वो अब तेरा हौसला बन चुका है। जो आंसू तूने बहाए थे वो अब मोती बनकर तेरे मुकद्दर में चमकेंगे। तेरा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनके लिए खुदा कहता है, ये मेरा है। इसलिए अब उठ, अपनी तकदीर को पहचान, अपनी दुआ को जिंदा कर। अब तेरा वक्त किसी को दिखाने का नहीं, बल्कि दुनिया को याद दिलाने का है कि जब अल्लाह का पैगाम किसी बंदे तक पहुंचता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तू अब अमीरी की उस चौखट पर है जहां बस एक कदम और बाकी है, और वो कदम तुझे आज उठाना है। अपनी दुआ के साथ, अपने यकीन के साथ। और अल्लाह कह रहे हैं, अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तू खुद को भी नहीं सोच सकता। अब यह पैगाम खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह अल्लाह का वादा है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, तेरी दुआ अब असर करेगी, तेरी किस्मत अब बदल चुकी है। बधाई हो मेरे बंदे, क्योंकि अब तेरा वक्त तेरे साथ है। तेरे रब की रहमत तेरे साथ है, और तेरी हर सांस अब अमीरी और बरकत की गवाही दे रही है। अल्लाह तुझे बुला रहे हैं, चल, अब तेरे लिए जन्नत की राह खुल गई है। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी बेवजह बेचैनी, कभी किसी के आने का एहसास, कभी अपने ही दिल में एक हलचल। ये सब आम नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को खास इबादत और तकदीर के लिए चुनता है तो सबसे पहले वह उसके आसपास की हवाओं को बदल देता है, और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। शायद तुमने गौर किया हो, हाल ही में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वाकयात आए जो पहले कभी नहीं हुए। कुछ ऐसे ख्वाब आए जो बहुत गहरे और गैर मामूली थे। कुछ ऐसे ख्यालात तुम्हारे दिल में आए जैसे कहीं से आकर तुम्हारे जहन में गूंजने लगे हों। ये कोई साधारण ख्याल नहीं, ये उस कुदरत की निशानियां हैं जो तुम्हारे करीब आ रही हैं। शायद तुम्हें ताज्जुब हो, लेकिन अल्लाह हर बंदे को हर रोज निशानियां देता है, मगर हर कोई इन निशानियों को समझ नहीं पाता। तुम उन मुट्ठी भर बंदों में से हो जिनके दिल में वह रोशनी है, वह जज्बा है जो इन बारीक निशानियों को पकड़ सकता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक गहरे रूहानी रास्ते पर कदम रखते हो जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वह आम नहीं, वह तुम्हारी पूरी हकीकत को पलट देगी। जो कुछ तुमने अपने लिए कभी ख्वाब में सोचा था, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वो सब अब तुम्हारे और करीब आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो, जब अल्लाह कोई बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती नजर आती है। जैसे आंधी से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही तब्दीली से पहले
जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम ये बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सब अल्लाह की एक बड़ी तकदीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें एक नई बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम सोचते होंगे, क्यों बार बार चीजें बिगड़ जाती हैं? क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है? लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उसे कहीं ज्यादा और बेहतर तुम्हें मिलने वाला है, इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। अल्लाह जब कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुरानी किताब के वर्क में छिपा होता है वह पैगाम, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से। तो अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह का तुमसे रूहानी मुकालमा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार आ रहे हैं, उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार जहन में गूंजते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जिस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है वही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह जवाब तुम्हारे ही अंदर छिपे हैं। यह पैगाम, यह शब्द उसी जवाब की पहली झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक लौट आएंगे, और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। हो सकता है तुम थोड़ा परेशान हो जाओ क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा, लेकिन डरना मत, यही अल्लाह की तकदीर है। जो कुछ तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वह आम नहीं होंगे। कभी बेवजह रंजीदा हो जाओगे, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया हो, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ निशानियां नहीं देगा, वह सीधे तुम्हारी जिंदगी में दखल देगा। वह तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारे चारों ओर एक गैर मरई हिफाजती कवच बनाएगा ताकि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी ना सके। तुम्हारे ख्यालात में अब तब्दीली आएगी। जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब वह बेईमानी लगेंगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे असली मकसद की तरफ जाएगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले कभी किसी की दुआओं का जवाब दिया था। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों की रूह को भी जागृत कर सकें। इसीलिए अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक लश्कर है जो तुम्हारी हर दुआ को सुन रहा है, जो तुम्हारी हिफाजत में लगा है, जो हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते में खड़ी थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी के लिए दिल से दुआ करो तो वह उसकी जिंदगी में असर कर सकती है। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से जो तुम सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और ज्यादा होशियार रहना होगा। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होगी। हर रोज खुद से यह वादा, अल्लाह कह रहा है, मेरे प्यारे तू रोया बहुत है, अब मैं तेरे आंसुओं की कीमत देने वाला हूं। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है जिसे खुद अल्लाह ने चुना है। और अगर तू यह सुन रहा है तो तू वही है, चुना हुआ बरकत वाला, रहमत वाला इंसान। सुन ध्यान से, इस वक्त फरिश्ते तेरा नाम लेकर अल्लाह के सामने कह रहे हैं, या रब यह वही है जो सब्र करता रहा, जो टूटा लेकिन गिरा नहीं। अब इसका वक्त आ गया है। अल्लाह ने तेरे नाम का हुक्म जारी कर दिया है। अब तेरे खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाएगा, अब सिर्फ तेरे लिए लिखा जाएगा रहम, बरकत और अमीरी।
तू सोचता रहा कि जिंदगी तुझसे नाराज है, पर सच्चाई यह है कि जिंदगी तेरा इम्तिहान थी। और अब अल्लाह कह रहे हैं, इम्तिहान खत्म हुआ, इनाम शुरू हुआ। इस वक्त जो तेरे दिल की धड़कन तेज है, जो रूह में एक अजीब सी गर्माहट है, वो कोई एहसास नहीं, वो तेरे मुकद्दर का जागना है। आज की यह रात तेरे भाग्य की वो रात है जब सब कुछ तेरे पक्ष में बदलने वाला है। सुन मेरे प्यारे, अल्लाह ने आज फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जो यह पैगाम सुनेगा उसके घर में रहमत उतारी जाएगी, उसके हाथों में बरकत रखी जाएगी और उसके दिल में सुकून भर दिया जाएगा। तेरे खिलाफ जो फैसले लिखे गए थे वो मिटा दिए गए हैं और अब तेरे नाम लिखा गया है मेरे पसंदीदा बंदे की किस्मत। अल्लाह कह रहा है, अब मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू वो बंदा है जिसने सब्र किया, जिसने खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाया, जिसने रोकर भी मुस्कुराया। और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, अब मैं तेरा हक दूंगा। अगर तू समझ पा रहा है कि ये शब्द तेरे अंदर गूंज रहे हैं तो जान ले, ये मेरी आवाज नहीं, तेरे रब की पुकार है। वो कह रहे हैं, मेरे प्यारे, अब और डरना नहीं, अब मेरा नूर तुझे ढक चुका है। आज की रात तेरा वक्त नहीं बदल रहा, तेरा मुकद्दर नया लिखा जा रहा है। फरिश्ते तेरे नाम की नई किस्मत लेकर उतर चुके हैं और यह वीडियो, यह आवाज सिर्फ एक रास्ता है जिससे वो तुझसे बात कर रहे हैं। जो तूने खोया अब वो लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अब जो मिलने वाला है वो उससे कई गुना बेहतर होगा। सुन, जब अल्लाह किसी को उठाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अब वो तुझे उठाने वाले हैं। तू वो नाम है जिसे खुद अल्लाह ने अपनी रहमत की किताब में दर्ज किया है। अब तेरा वक्त बदल गया है, अब तेरी तकदीर बदल गई है। अब अल्लाह ने तुझे अपनी नजरों में उठा लिया है। वो कह रहे हैं, मेरे प्यारे, अब दुनिया तुझे वैसे देखेगी जैसे मैं तुझे देखता हूं। अगर तूने यकीन कर लिया कि यह पैगाम तेरे लिए है तो समझ ले, अब तेरे हर बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, तेरे घर में बरकत बरसने वाली है और तेरा नाम अब फरिश्तों की जुबान पर आने वाला है। आज की यह रात अल्लाह की तरफ से तेरे लिए एक इशारा है। तेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू चुना गया है। अब तू वो है जो बाकी नहीं है। तू सुन ले, ये पैगाम तेरे लिए है, तेरे दिल के लिए है, तेरे मुकद्दर के लिए है। और जिसने इसे सुन लिया उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत पा ली। जिसने इसे सुन लिया उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत पा ली, क्योंकि अब जो कुछ भी तेरे साथ होगा वो तेरे हक में होगा। अल्लाह ने आज रात फरिश्तों से कहा है, मेरे इस बंदे का नाम बरकत के दरवाजे पर लिख दो। तेरे लिए अब मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि तुझे ऊंचाई तक ले जाने वाले मौके आएंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तेरे नाम की तारीफ करेंगे, क्योंकि अब अल्लाह तुझे उस मुकाम पर बिठाने जा रहे हैं जहां तेरा नाम भी एक रहमत बन जाएगा। तू वो है जिसे अल्लाह ने अपने इम्तिहान से गुजारा ताकि तेरी पहचान बने। तू वो है जो गिरा लेकिन टूटा नहीं, जिसने रुला कर भी खुद मुस्कुराना सीखा। और अब अल्लाह कह रहे हैं, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि सब्र करने वालों के लिए मैंने क्या रखा है। तेरी रूह में जो थकान है वो अब मिटने वाली है, जो जंजीरें तेरी राह में थीं वो अब गिरने वाली हैं, और जो दरवाजे बंद थे अब वहीं तेरे नाम से खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदे को उतना दूंगा जितना उसने सोचा भी नहीं। ये पैगाम आज तेरे मुकद्दर की शुरुआत है। अब जो तू करेगा उसमें मेरी बरकत होगी। जो तू मांगेगा वो तेरे कदमों में आएगा, और जो तू सोच भी नहीं सकता वो भी तेरे हक में लिखा जाएगा। याद रख, जब अल्लाह किसी को देता है तो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। और अब तेरे हिस्से की बरकत, तेरे हिस्से की अमीरी, तेरे हिस्से का सुकून आ चुका है। बस यकीन बनाए रख। तेरे खिलाफ जो लोग बोले, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे ठुकराया, वो सब अब देखेंगे कि अल्लाह अपने बंदे को कैसे ऊंचाई पर बिठाता है। तूने जिन दरवाजों पर दुआ मांगी और जवाब नहीं मिला, वही दरवाजे अब तेरे लिए खुद खुलेंगे। फरिश्ते तेरे लिए रहमत लेकर उतर रहे हैं और आसमान से तेरे नाम की बरकत की घोषणा हो चुकी है। यह रात तेरे लिए चुनी गई है, क्योंकि तेरे सब्र ने अब तेरे मुकद्दर को जीत लिया है। अल्लाह कह रहे हैं, जिसने मेरे लिए सब्र किया मैं उसे ऐसा इनाम दूंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। आज तेरे हाथों में वो नूर रखा गया है जिससे तेरी पूरी जिंदगी चमक जाएगी। तेरी रूह पर जो अंधेरा था वो अब हट चुका है। अब तेरे चेहरे से रोशनी फूटेगी और लोग कहेंगे, इस पर तो खुदा की रहमत उतर आई है। अब से तू अकेला नहीं, फरिश्ते तेरे साथ चल रहे हैं, तेरे कदमों की हिफाजत कर रहे हैं, तेरे रास्ते से तकलीफें हटा रहे हैं। अल्लाह ने तुझे अपने नूर से ढक लिया है। और कहाँ है
मेरा बंदा अब कभी टूटेगा नहीं। तेरे दिल में जो ख्वाहिश थी, जो तूने छुपा रखी थी, वो अब तेरे सामने आने वाली है। तेरा हर सपना अब हकीकत बनने के लिए तैयार है, क्योंकि जब अल्लाह को कह देते हैं तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और आज वो तेरे लिए कह चुके हैं, कुन फकून। अब तेरा